मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह, आज हम यही चर्चा करेंगे। ग्रहों में कोई विशेष परिवर्तन तो नहीं हुआ है, लेकिन जिस बड़े ग्रह का आपकी राशि के ऊपर से परिवर्तन चल रहा है, या यूं कहूं कि गोचर चल रहा है, उन्होंने नक्षत्र परिवर्तन जरूर किया है और ये इसी सप्ताह के अंदर नक्षत्र परिवर्तन कर देंगे। 4-5 जनवरी के आसपास गुरु जो है नक्षत्र के अंदर, भाई नक्षत्र नहीं बदलेगा, पुनर्वसु नक्षत्र में है वर्तमान के अंदर, क्योंकि वक्री चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, तो नक्षत्र के पद में परिवर्तन हुआ है। एक नक्षत्र के 4 पद होते हैं, 4 चरण होते हैं, तो पहले तीसरे चरण में थे, अब द्वितीय चरण के अंदर आए हैं पुनर्वसु नक्षत्र के। सामान्य रूप से पुनर्वसु जो नक्षत्र है उसको जो देवता है वो अदिति माने जाते हैं। अदिति 12 सूर्यों के पिता माने जाते हैं या फिर उनके स्वामी माने जाते हैं, ठीक है ना। और वैसे भी ये जो पुनर्वसु नक्षत्र है ये स्वयं गुरु का ही नक्षत्र पड़ता है, और जब इसको नवमांश में जब हम देखते हैं पुनर्वसु नक्षत्र को, तो ये वृषभ राशि में चला जाता है, जो कि व्यक्ति को स्थिरता प्रदान करता है, व्यक्ति को मटेरियलिस्टिक अप्रोच जो होती है, यानी कि जो भौतिक सुख है उनको प्रदान करने वाला ये नक्षत्र माना जाता है जब ये नवमांश के अंदर वृषभ राशि में चला जाता है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। देखिए, ग्रहों में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, आपके राशि के स्वामी बुध पढ़ते हैं और वर्तमान के अंदर ये क्या अस्त हो गए हैं। जो आपने टैगलाइन देखी है कि इस विशेष कामों के अंदर काम में आता है ये राजयोग। तो ये राजयोग क्या है कि 4 ग्रह एक साथ बैठे, एक तरीका राजयोग ही है। सूर्य मंगल अपने आप में आदित्य मंगल राजयोग बनाते हैं, और शुक्र बुध जो है वो अपने आप में लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं, और आपके राशि के स्वामी बुध ही बनते हैं। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आप लोगों के चतुर्थेश पंचमेश ये सूर्य शुक्र और बुध ही बनते हैं, साथ में आपके लग्नेश भी हैं। इसी के साथ में अगर मंगल की बात करेंगे तो मंगल आप लोगों के लिए लाभेश भी बनते हैं और षष्ठेश भी बनते हैं, तो ये अर्थ त्रिकोण को भी डिनोट करता है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो व्यवस्था अभी ग्रहों की युति बनी हुई है, अमूमन आधी कुंडली को अपने अंदर कैप्चर किया हुआ है। अब ये राजयोग काम में कहाँ पे आएगा, देखिए क्या है कि सूर्य के पास में आने से ग्रह अस्त हो जाते हैं, खास करके जब 15 डिग्री के आसपास का अंतर रहता है तब, या उससे कम का अंतर हो तब ग्रह अस्त हो जाते हैं। तो शुक्र जो है बिल्कुल सूर्य की डिग्री के पास ही अभी पहुंचे हुए हैं, ये सप्ताह के अंदर सूर्य की डिग्री के पास ही रहेंगे, यानी कि दोनों अगर हम देखेंगे तो एक ही एंगल से हमको अगर हम देखते हैं तो दोनों बिल्कुल आसपास दिखाई देते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह से पिन पॉइंट होते हुए। तो सूर्य की बिल्कुल एग्जैक्टली डिग्री पे आने का मतलब है पूर्णतः अस्त हो गया है ये ग्रह, ठीक है ना। बाकी ग्रह भी आसपास ही हैं तो अस्त हो गए हैं, तो इस समय पे क्या ये अपना प्रभाव देने में बिल्कुल ये असक्षम है, क्षीण हो गए हैं? नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं है। ग्रह जब अस्त हो जाता है तो हाँ, उसके प्रभाव में थोड़ी कमी तो आ जाती है, लेकिन उसे कई और मायने बन जाते हैं। अब देखिए, यदि आप अपनी पार्टनरशिप कोई व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो उस पार्टनरशिप को अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं, यानी कि उस पार्टनरशिप से निकलना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए ये समय बहुत बढ़िया है। जिनका दाम्पत्य जीवन कई समय से, है ना, ठीक नहीं चल रहा है और अगर वो थोड़ा डाइवोर्स वगैरह की तरफ जा रहे हैं, तो डाइवोर्स को फाइनल डिसीजन अब अगर वो जानना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये समय ठीक है, यानी कि संबंध विच्छेद के लिए ये समय थोड़ा सा ठीक माना जा सकता है। अगर कोई केस या लीगल मैटर में आजकल म्यूचुअली किसी भी तरीके से अगर आप अपने पार्टनर से अलग होना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय ठीक है। वहीं दूसरी ओर जो लोग सुखी दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं उनके में थोड़ी सी तनातनी आ सकती है, थोड़े से क्या संबंध जो है मधुर नहीं रहेंगे, तो अपने जो भी आपकी इश्यूज हैं उसको थोड़ा सा साइड में रखिएगा, क्योंकि ऐसे जगह के ऊपर जब इस तरह से चतुर्ग्रही योग बनता है सूर्य मंगल की वजह से क्या है, व्यक्ति के अंदर अहम आगे आ जाता है, ईगो क्लैशेस ज़्यादा होने लग जाते हैं। ये मैं कई वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि अपने जो पार्टनर हैं उनसे अभी थोड़ा सा जो है आराम से और शांति से बात किया कीजिए, क्योंकि इस समय कंटिन्यूसली ये प्रोसेस बना हुआ है। कभी ऐसा होता है कि बुध आगे आ जाते हैं, कभी शुक्र पीछे चल जाते हैं, फिर वापस से दोनों ग्रह आगे पीछे हो जाते हैं। तो चतुर्ग्रही योग अमूमन जो है आगे 3 महीने तक भी ये ऐसी तरह से बना रहेगा। तो आप लोगों के लिए तो मैं यही कहूँगा, हालांकि ये राशि बदलती रहेगी, लेकिन आप लोगों के लिए मैं इतना जरूर कहूँगा कि थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ में ईगो क्लैशेस बिल्कुल भी ना रखें। अगर कोई छोटी मोटी बात के ऊपर यदि तनातनी चलती है तो उसको थोड़ा सा साइड में कर दीजिए, अपने अहम को, अपने अहंकार को थोड़ा सा साइड में रखिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, नहीं तो थोड़ी सी समस्या बढ़ सकती है। और सेम ऐसा ही जो बिजनेस जिन लोगों करते हैं तो अपने आपस में जो पार्टनरशिप जिनके साथ में चलती है उनके साथ में थोड़ी सी बन नहीं रही होगी, मतभेद हो रहे होंगे, तो वो उसको आपको थोड़ा सा निर्णय ले लेना है कि अब मुझे थोड़ा सा अलग से अपना खुद का करना है या पार्टनरशिप को थोड़ा सा ब्रेक करना है ना। इसको ये थोड़ा सा समय है, अगर आप चाह रहे थे कि अलग हो जाए तो उसके लिए समय बेटर रहेगा। आगे बात करते हैं आप लोगों के लिए करियर और जॉब की। तो वहाँ पे तो शनि महाराज बैठे हुए हैं, राशि पड़ती है गुरु की। गुरु को अब मैंने बताया आपको नक्षत्र का पद परिवर्तन कर रहे हैं। अब ये
पद परिवर्तन हो तो रहा है, लेकिन ये मिथुन राशि के अंदर भी बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी जिस राशि का स्वामित्व इनके पास में है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। यहाँ पे जॉब की स्थिरता तो दिखाई दे रही है, शनि अभी लगभग 2 डिग्री के आसपास के चल रहे हैं। तो शनि, क्योंकि दशम भाव जो है ये राशि काल पुरुष की जो स्थान आता है वो दशम राशि यहाँ पे आती है, तो शनि का नैसर्गिक रूप से ये भाव यहाँ पे पड़ जाता है, क्योंकि काम की स्थिरता जो है हम शनि से देखते हैं। तो कार्य में स्थिरता तो बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे तनाव जरूर हमको दिखाई देता है, बहुत से बन नहीं रही होगी, एकांकी पंसा दिमाग में आता होगा, थोड़ी सी चीज़ों से डिटैच होने का थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप कहीं बस बहुत हो गया, थोड़ा सा आराम कर ले तो ठीक है। तो जैसे तैसे बने रहिए, काम के अंदर ज़्यादा परिवर्तन का अभी समय दिखाई नहीं दे रहा है। लाभ भाव का स्वामी जो है आपके युति बना रहा है किसके साथ में, तृतीय भाव के साथ में, तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने होंगे अपने काम को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करने के लिए। आलसपन को थोड़ा सा शरीर से निकालिए और तभी जाके आपका काम बन सकता है। जॉब स्विच करने के लिए अभी कोई खास विशेष समय ये नहीं है। हाँ, नया बिजनेस अगर कोई शुरू करना उसके लिए समय ठीक है, लेकिन जॉब वगैरह के लिए ये समय ठीक नहीं कहा जा सकता। ठीक है, आगे बात करें रिलेशनशिप वाले भाव की, तो रिलेशनशिप और मैरिज के लिए, तो मैरिज के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो इसका भाव का स्वामी कहाँ गया हुआ है, सप्तम के अंदर गया हुआ है। पंचम का स्वामी सप्तम में चला जाए तो ठीक तरीके से एक अच्छा योग बनता है, और साथ ही के अंदर इस भाव का जो स्वामी है वो सीधा सीधा दृष्टि भी डालता है। सप्तमेश गुरु यहाँ पे बनते हैं, अपने भाव पे दृष्टि डालते हैं और यहाँ पे अपनी पंचम दृष्टि भी डालते हैं। तो इस तरह से नवम पंचम का जो संबंध है सप्तम और पंचम का, ये सप्तम पंचम का संबंध बन रहा है, तो प्रेम संबंधों को शादी के अंदर कन्वर्ट करने का समय है। तो अपने स्पाउस अगर आप जिनको बनाना चाहते हैं उनसे बात कीजिए, प्रेम का इजहार कीजिए, अपनी फैमिली से बात कीजिए, आप लोगों का बात बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मंगल यहाँ पे मांगलिक योग बना रहे हैं, पर डरने की कोई जरूरत नहीं है। मांगलिक बहुत सामान्य सी चीज है, 10 में से 4 आदमी मांगलिक ही पाए जाते हैं, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें एक चीज और है कि चंद्रमा 11 जनवरी को यहाँ पे गोचर करेंगे आप लोगों के पंचम भाव में, तुला राशि में, जहाँ से आपका प्रेम संबंध निर्धारित होता है। अब होगा क्या यहाँ पे कि चंद्रमा जब यहाँ पे आएंगे तो चंद्रमा को आप देखेंगे तो आगे भी कोई ग्रह नहीं है और पीछे भी कोई ग्रह नहीं है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा केमद्रुम योग बनाते हैं, तो व्यक्ति को थोड़ा एकांकीपन महसूस होता है, अकेलापन महसूस होता है, लोनलीनेस उसको लगता है, भावनात्मक रूप से थोड़ा डल हो जाता है। तो हो सकता है कि 11 जनवरी के आसपास अपने पार्टनर से थोड़ा सा झगड़ा हो जाए आप लोगों का, और आपको ऐसा लगे कि अब तो ब्रेकअप हो गया है, अब तो अकेले ही जीना है, अब क्या करेंगे अपन। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, 3 दिन का समय रहेगा। हालांकि हमारा राशिफल जो है 11 जनवरी तक का है, लेकिन 3 दिन चंद्रमा तुला राशि में यहाँ पे रहेंगे और केमद्रुम योग का निर्माण करेंगे। 3 दिन के बाद में चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अगर कोई छोटा मोटा झगड़ा होता है, कोई बातचीत अगर आपकी आगे खराब होती है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, तो उसको ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है। हो सकता है कि आपके जो जिनके साथ में रिलेशनशिप है आपका, वो आपको कुछ ऐसी बात कह दें जो आपको चुभ जाए और उनका ऐसा कोई इंटेंशन ना हो, है ना। तो अनइंटेंशनली आप हर्ट हो सकते हैं किसी के द्वारा, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। और पहले से इस समय अगर ऐसी कोई बात हो जाए तो मेरी इस वीडियो वाली बात को थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा कि हाँ यार, ये भी समय थोड़ा सा ऐसा चल रहा है, इसको निकाल लेने में फ़ायदा है, अपने आप को इतना डल फील नहीं करवाना है। आगे बात करें आपकी वेल्थ और प्रॉपर्टी की, तो देखिए चंद्रमा यहाँ पे आएंगे आपके 2 दिन पहले, यानी कि 11 जनवरी से पहले 9 और 10 जनवरी को चंद्रमा यहाँ पे रहेंगे। उस मामले के अंदर समय ठीक है। इस भाव का स्वामी बुध बनता है। वैसे भी क्या है, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव बुध के लिए कोई कारक भाव नहीं होते। बुध यहाँ पे आकर के इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे पाता, खास करके दाम्पत्य जीवन के अंदर, व्यापार वगैरह भाव के अंदर तो बुध यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा ठीक रहता है। तो प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के लिए समय थोड़ा ठीक है। बुध की अस्तता के चलते काम बनने में थोड़ी सी देरी दिखाई दे रही है, लेकिन चंद्रमा जैसे यहाँ पे आएंगे जो कि आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं, यहाँ पे चंद्रमा के आने से होगा क्या कि आपको 2 दिन के लिए ऐसा योग आएगा जब आपको प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने का पूरा योग बनेगा। तो घर, मकान, दुकान कुछ भी अगर लेना हो तो इन 2 दिनों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। हालांकि अभी वैसे भी मल मास चल रहे हैं, तो मल मास में सौदा तो फाइनली नहीं किया जाता, लेकिन हाँ, अगर आपको पसंद आ रहा है तो छोटा मोटा टोकन अमाउंट दे करके चीज़ों को आप रोक सकते हैं। आगे बात करें आप लोगों के लिए धन की, तो जिसमें चंद्रमा भी आएंगे, चंद्रमा लगते ही आ जाएंगे। 5 और 6 जनवरी को चंद्रमा आप लोगों के लिए स्वय राशि का हो जाएगा द्वितीय भाव के अंदर। तो यहाँ पे संपत्ति सृजन का भी हमको पूरा समय दिखाई दे रहा है। और देखिए जस्ट उसके कुछ दिनों के बाद के अंदर वहाँ पे संपत्ति खरीदने का भी समय दिखाई दे रहा है। सेविंग्स में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। घर परिवार के अंदर भी जो है कुछ छोटा मोटा एक अच्छा खासा सा कोई फंक्शंस भी हमारे को होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आपके घर पे कोई फंक्शन है ना 5-6 जनवरी के आसपास का, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। किसी का जन्मदिन भी आ रहा है तो बताइएगा। दोस्तों के साथ अगर घूमने जा रहे हैं, परिवार के साथ में अगर कहीं जा रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट करके आपको बताना है।
अब देखिए स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य भाव का स्वामी मंगल बनता है। मंगल अभी अस्त चल रहा है और अब लंबे समय तक अस्त ही रहने वाले हैं, मई के लगभग तक ये अस्त ही रहेंगे। सूर्य के साथ में जब कोई ग्रह आ जाता है तो वैसे भी अस्त ही हो जाता है। मंगल आप लोगों को थोड़ा सा क्या है, नसों से संबंधित दिक्कत दे सकते हैं इस समय पे जब मंगल अस्त चल रहे हैं। तो लोगों को एक जरूर होगा जिनका मंगल लग्न अधिपति जिनका मंगल बन रहा है, यानी कि खासकर ये वृश्चिक लग्न वाले जो लोग हैं, लग्न की बात कर रहा हूँ मैं, राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर मंगल की दशा अंतर्दशा भी चल रही होगी, तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो मंगल के इस तरह से अस्त होने से आपको थोड़ा सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, है ना। सुबह जब आंख खुलती तो आपको थोड़ा सा ध्यान नहीं आता होगा यार अब करना क्या है ना, थोड़ा सा और विश्राम कर लेते हैं। तो ऐसे करते करते आप लेट हो जा रहे होंगे, आपके काम थोड़े टलते हुए चले जा रहे होंगे। ये अस्त ग्रह का थोड़ा सा प्रभाव आ रहा है और थोड़ा सा हो सकता है कि डाइजेशन वगैरह के अंदर भी थोड़ा सा इशू आप लोगों को आ रहा हो, क्योंकि गुरु जो है, गुरु का वैसे तो कोई संबंध दिखाई नहीं देता अष्टम भाव से, लेकिन अष्टमाधिपति जो है गुरु की राशि के अंदर गया हुआ है, वहाँ पे दृष्टि पड़ रही है सीधी सीधी, वहाँ पे ऑलरेडी 4 ग्रह बैठे हैं, तो डाइजेशन का भी थोड़ा सा इशू दिखाई देता है। तो अपने थोड़ा सा पेट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हेवी चीज़ें खाने से थोड़ा सा बचना चाहिए आप लोगों को। अब ये क्या है कि आपका लग्न क्या है, जैसे अभी वृश्चिक लग्न की मैंने बात की, तो आपका लग्न क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। उसके लिए आपकी पत्रिका देखनी पड़ती है, फिर आपकी किस ग्रह की दशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है, तब जाकर के हम ग्रहों की राशि और उनके गोचरों को एग्जैक्टली हम लगा पाते हैं। तो आपके जीवन में कोई समस्या है, किसी चीज़ का अगर समाधान जानना चाहते हैं, कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, यहाँ में हमारा वेबसाइट का एड्रेस है, तो आप कहीं पे भी जाकर के अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब बात करते हैं आगे उपाय की। तो उपाय क्या करना है आप लोगों को, देखिए एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ अभी वर्तमान के अंदर जो है ये पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर गुरु हैं यहाँ पे, ठीक है ना। बुध तो अभी हैं, अस्त हो गए हैं, फिर बुध निकल जाएंगे। तो आप लोगों को अदिति की थोड़ी सी उपासना करनी चाहिए। अदिति से संबंधित कोई मंत्र, कोई स्तुति आप लोगों को पढ़ना चाहिए, और कुछ नहीं होता तो सूर्य को अर्घ्य देना प्रारंभ कीजिए। अगर आपसे हो सकता है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि सूर्य आप लोगों के तृतीयेश बनते हैं, पराक्रम भाव के स्वामी हैं। तो जो डलनेस, थोड़ी वीकनेस आपको अगर नजर आ रही है अपने अंदर, तो ये जरूर आप लोगों को फल देगा, पहली बात। दूसरा, अधिपति आप लोगों के लिए बुध बनते हैं, जिनके वैसे जो देवता हैं वो गणेश जी ही हम सामान्य रूप से मानते हैं। हालांकि कई ग्रंथों, कई शास्त्रों में इसको हनुमान जी से भी जोड़ा गया है, बट आप गणेश जी को ही मानते हैं तो गणेश जी से संबंधित कोई स्तुति, कोई पाठ आप लोगों को जरूर करना चाहिए। और कुछ भी नहीं मिलता है तो एटलीस्ट एक गणेश चालीसा का पाठ तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना सा तो आप काम कर लीजिए, और ये जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ ये आप पूरे साल भर कंटिन्यू कीजिए। ये 2-3-4 दिन का कोई उपाय नहीं है, कोई मैजिक नहीं है कि आपने एक उपाय किया और पैसों की बारिश होने लगी। ऐसा कहीं नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। लोग आजकल इसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर इन चीज़ों से ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप हैं, वो इसी तरह के छोटे मोटे टोटके कर लेते, है ना, पैसों की बारिश करवाने के लिए। क्यों मेहनत करते हैं फालतू। तो इन चक्करों में फालतू मत पड़ना। बस हाँ, कंसिस्टेंसी के साथ में कोई उपाय करना चाहिए, उसका फल ज़रूर मिलता है, ठीक है। तो अब आप लोगों को वीडियो तो क्या है, लाइक तो कर ही देना है, और आप थोड़ा सा अपग्रेड करो। 2026 आ गया भाई, अपने आप को अपग्रेड करो। 2025 से 26 में एंटर करो तो व्यूअर से सब्सक्राइबर बनो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना को ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।